नमस्ते साथियों, अभी मैं जिसको कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़, उसके सालमगढ़ से निकल करके बछुंथला एक जगह है जो रतलाम से प्रतापगढ़ जाने वाली सड़क को जोड़ता है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर देखो कितना फर्टाइल जो ज़मीन है ना वो यहाँ की है। यानी यहाँ लहसुन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देखें तो गेहूँ है, यहाँ जो है वो अलसी की बहुत अच्छी फसल होती है। मतलब इतनी अच्छी फसल होती है और आप एक बीघा ज़मीन भी इस एरिया की ऐसी नहीं देखोगे जो बोई नहीं जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पानी अच्छा है, यहाँ ज़मीन और पानी के बीच में जो समन्वय होता है वो अच्छा है। यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल है और बहुत ही अच्छी फसल का उत्पादन यहाँ होता है। लेकिन यह हो सकता है कि हर एक जगह अपनी विशेषता रखता है। ऐसी ही विशेषताओं को लेकर के ये जगह आगे बढ़ रही है। अब यहाँ वैसे ट्राइबल बेल्ट आता है और टीएसपी बेल्ट होने की वजह से यहाँ के लोग आपस में थोड़े से मुझे लगता है कि बाकी राजस्थान से कम जुड़े हुए हैं। अब बात ये आती है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड की जो बात है ना, वो यहाँ मुझे लगता है कि ये एरिया जो है वो ले बिहाइंड है। यहाँ के बच्चों की, यहाँ के गार्जियंस की प्रायोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के सेकेंडरी है। और ये एरिया में आपको दिखाने का उद्देश्य मेरा ये है कि केवल और केवल अच्छी ज़मीन होना, अच्छा फसल होना, ये हमारी जो है वो डेवलपमेंट का द्योतक नहीं हो सकता। डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। अब उन फैक्टर्स में हमारा सामाजिक ताना बाना है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारी प्रायोरिटीज है, हम कितने ये सुपरस्टिशन जिनको अंधविश्वास कहते हैं उनसे कितने दूर है। ये सारी बातें डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, विकास का एक हिस्सा है। तो ये अभी जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ खूब वो पट्टे जहाँ अफीम की खेती होती है, जहाँ लहसुन अच्छा है, तो ये सारे के सारा वो बेल्ट है। लेकिन जब अपन बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड की, जब अपन बात करते हैं एजुकेशन की, जब अपन बात करते हैं बाकी दुनिया से जुड़े हुए होने की, तो ये कहीं ना कहीं जो बेल्ट है मुझे लगता है कि इन्फीरियर अपने आप को फील करता है। यहाँ के मैंने बहुत सारे स्कूल संचालकों से मैं मिला हूँ, तो उन स्कूल संचालकों का ज़्यादातर है कि भाई यहाँ पैसा अच्छा है, यहाँ अर्निंग जो कैपेसिटी है वो लोगों की अच्छी है, यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, लेकिन एजुकेशन को लेकर के, अपग्रेडिंग को लेकर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। तो मैं ये देख रहा था कि सांवरिया थारी माया रो पायो को नहीं पार। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं है, चने हैं वहाँ दांत नहीं है। अब सोचिए, आप तुलना कीजिए इस क्षेत्र की, अब तुलना आप कीजिए चूरू की। आप अपने सपनों में रखें जैसलमेर को, नागौर को, जोधपुर के उस बेल्ट को जहाँ पानी बिल्कुल न के बराबर है। जहाँ पानी है तो जमीन ऐसी है कि यहाँ पर ये लोग, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि केवल गेहूं की फसल करने के लिए हमें 3 और अच्छी पैदावार करें तो उसके लिए 4 पानी देते हैं। ऐसी स्थिति में जब बीकानेर में जब जाना होता है तो वहां के जो किसान है वो पाइप को अपने कंधे पे ही रखते हैं और चौथे या 5वें दिन उनको वापिस जो है वो फंवारा रखना पड़ता है और वो जो है वो पानी देना पड़ता है। और उसके बाद में भी यूरिया, डीएपी, फिर तरह तरह के स्प्रे, और उसके बाद में भी फसल का जो रेशियो है अनुत्पादन का वो बहुत रेयर होता है। तो ऐसी ये जो सारी चीजें है ना, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पहली बार इस एरिया में आया और पहली बार ये फील कर रहा हूँ, पहली बार ये कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन सा एरिया आखिर कैसा है। जैसे अपन शिखर बेल्ट की बात करें तो शिखर में भी इतना अच्छा जो एग्रीकल्चर जो वाला बेल्ट है वो ऐसा नहीं है जैसा यहाँ है। आप वास्तव में यकीन नहीं करोगे, यहाँ की जमीन इतनी अच्छी फर्टाइल है, काली मिट्टी है, और सब जानते हैं कि काली मिट्टी जो है वो कितना अच्छा प्रोडक्टिविटी प्रदान करती है। लेकिन एजुकेशन की जहां बात आती है, जहां गर्ल्स एजुकेशन की बात आती है, बाहर जाकर के जुड़ने की बात आती है, यहाँ से बाहर ये जो ब्रेन ड्रेन जिसको अपन शब्द बोलते हैं वो की बात आती है, दूसरी जगह जाकर के एडोप्टेशन की बात आती है, तो मुझे लगता है कि मैं फिर वो बात कहूँगा, यहाँ के लोग बड़े अपने आप को साइनेस के साथ में बताते हैं कि हम दूसरी जगह जाकर के एडजस्ट नहीं होते हैं। तो ऐसा ही एक क्षेत्र, ये मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, सालमगढ़ से बछुंडला को जोड़ता हुआ
जो और बछुंडला एक वो लोकेशन है जो रतलाम से प्रतापगढ़ को जोड़ता है, और रतलाम से प्रतापगढ़ को जोड़ने वाली सड़क का एक पॉइंट है। तो हम उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, और ये एरिया मेरे को अच्छा लगा कि आपके बीच में इस प्रकार की बात को शेयर करूं, ताकि आप, मुझे लगता है कि आपने भी इस एरिया में आकर के, और यदि आप में से कोई इस एरिया में आया है तो निश्चित ही कंपेयर कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कितना यथार्थ है, कितने फैक्ट्स निहित है। तो डेवलपमेंट जो है वो हर एक चीज मांगती है, और उसमें से कहीं ना कहीं एक पार्ट जो है वो अच्छी खेती भी है। अच्छी खेती यहाँ है, लेकिन वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।